brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। अपनी मातृभूमि के ऊपर वो कुर्बान हुए, इसलिए मुझे बहुत ही गर्व है और हमेशा गर्व रहेगा। और मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर मेरे बस की हुई सरकार चाहे तो मेरे 2 पुत्र और हैं, उनको भी अति खुशी के साथ भेज सकता हूँ कि हमारी सेना पाकिस्तान जैसे दुश्मन को जड़ से खत्म करे। एक और भारत पाक तनाव के बीच पाकिस्तान दगाबाजी से बाज नहीं आ रहा। वहीं वीर योद्धा शहीद सूरज सिंह यादव के पिता बेटे की शहादत को सलामी देते हैं। बेटे के शहीद होने पर इन पिता का भी सीना गर्व से चौड़ा है। कह रहे हैं कि कुर्बान है वो बेटे की शहादत पर, कि कुर्बान है भारत माता पर। पिता भावुकता को छुपाते हुए कहते हैं कि भारत माता के लिए एक बेटा ही नहीं, अपने सभी बेटे और पोते को भी वो न्यौछावर करने को तैयार है। खुद सेना में रहे, भारत माता के लिए डटे रहे इस पिता ने अपने शौर्य वीर बेटे की शहादत पर जो कुछ कहा वो बड़ा संदेश है देश के दुश्मनों को। कहते हैं कि खत्म कर दो पाकिस्तान की जड़ों को। मैं तो अधिक से अधिक गर्व महसूस करता और जो भी मेरी उम्मीद थी काम वहाँ तक ही सफल रहा और हमारे हमेशा यही रहती थी कि हमारा बेटा देश में नाम कमाए। हाँ, कुछ समय कम मिला उन्हें जो कि वो आगे न बढ़ सके, जो कि और ज़्यादा देश के लिए काम करते। और मुझे इस बात की खुशी है कि उनकी जो मृत्यु हुई वो जिसका हमें जन्म मिलता है अपनी मातृभूमि के ऊपर वो कुर्बान हुए, इसलिए मुझे बहुत ही गर्व है और हमेशा गर्व रहेगा। और मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर मेरे बस की हुई सरकार चाहे तो मेरे 2 पुत्र और हैं, उनको भी अति खुशी के साथ भेज सकता हूँ और अपनी मातृभूमि की सेवा करें। और अगर जीवन बलिदान करना पड़े तो हंसी खुशी से अपना जीवन दे सकते। क्या लगता है कि अब कौन सी घड़ी आ गई है जो सरकार को अब पाकिस्तान को किस स्थिति तक इनको पूरी तरह से निस्तो नाबूद कर? घड़ी तो यहाँ तक है कि हम तो ये चाहते हैं कि हमारी सेना पाकिस्तान जैसे दुश्मन को जड़ से खत्म करे और तब पीछे उसको बंद करे। आपके टाइम पर भी क्या इस तरह की घटनाएं पाकिस्तान से? हाँ, हमारे तरफ ऐसी घटनाएं होती थी, लेकिन क्या ओवरहेड फायर और धोखाधड़ी और ये आतंकवाद घुसपैठ, ये आतंकवादी हैं, ऐसे घुसपैठ भी करते थे। हम लोग कॉर्डन करते थे और उनको सर्च करके उनको घेर कर मारते भी थे। हमारा उनका आपस में एक तरह से आमना सामना भी होता था और उसमें कैजुअल्टी भी होती थी, लेकिन हम उनको ख़त्म कर देते थे। और कभी कभी ऐसा होता था कि वो बच के निकल जाते थे। एक वीडियो चल रहा है जिसमें आपने ये भी कहा कि अगर मैं 4 साल जिंदा रहा तो मैं अपने नाती को, पोते को सूरज बना करके निकालूं। हाँ, ये मैंने कहा है कि मैं अगर 4 साल तक मेरी आयु रहती है तो मैं इसको बड़ा कर दूंगा, दूध खिला करके और सूरज बना। देश की सेवा के लिए क्या मैं बिल्कुल देश की सेवा के लिए तत्पर हूँ। मेरा पूरा जितना मेरा खून की औलाद है उसके लिए मैं हमेशा देश के लिए तत्पर हूँ, कभी पीछे नहीं मुड़ के देखने वाला। क्या लगता है कि अब युवाओं के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश है? हमारे तरफ से तो ये संदेश है कि हमारा इलाका और तकरीबन 5000 या 4000 के ऐसे समथिंग यहाँ पॉपुलेशन थी, तो उसको देखते हुए ऐसा महसूस हो रहा था कि सबके दिल में और जोश था कि एक सूरज की जगह पर हम पूरे सारे सूरज बन के वहां पहुंच जाए और दुश्मन को खदेड़ और दुश्मन से अपना बदला ले लें। इतना जोश था यहाँ के पब्लिक में, और पब्लिक तो इतनी होश हल्लास में थी कि एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहा था कि कितनी जनता है यहाँ। कोई समार या हमारे उस जगह से जहाँ सूरज का पार्थिव शरीर रखा हुआ था वहां से लेकर तकरीबन 300 मीटर की दूरी में चारों तरफ मतलब जनता ही थी। तो इतना सब में इतना हो मतलब वो थी जोश कि
नारों से और उनकी जयकारों से किसी की कोई बात सुनाई नहीं पड़ती। आपको बता दें कि इटावा के चक्करनगर तहसील की ग्राम प्रेम का पुरवा के रहने वाले सेना के जवान सूरज सिंह यादव, जो जम्मू कश्मीर के तंगधार बॉर्डर पर तैनात थे, 6 मई की तारीख को जिस रात भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था, उस दिन एलओसी पर सैनिकों की तैनाती की जा रही थी। सेना पूरी तैयारी के साथ थी। सेंसिटिव पोस्ट पर जवानों की संख्या बढ़ाई जा रही थी। उसी दौरान बड़ा हादसा हो गया। अचानक सेना का वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। इसमें इटावा का ये लाल भी था। जैसे ही सूरज सिंह यादव की शहादत की खबर आती है, वैसे ही इटावा समेत आसपास के जिलों में मातम पसर जाता है। 8 मई को जब भारत पाकिस्तान को सबक सिखा रहा होता है, तो सैनिक सम्मान के साथ शहीद सूरज सिंह यादव का पार्थिव देह पहुंचता है उनके घर। सूरज सिंह अमर रहे, भारत माता जिंदाबाद, वंदे मातरम के नारों के शोर के बीच में नम आंखों के साथ शहीद सूरज को दी जाती है विदाई। शहीद सूरज अपने पीछे पिता के साथ पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे छोड़ गए हैं। तो वहीं अब उनका छोटा सा बेटा भी फौज में जाना चाहता है, ताकि वो भी सूरज की तरह दमक सके, दुश्मनों को खाक कर सके, भारत माता का नाम रोशन कर सके। इटावा से अमित तिवारी की रिपोर्ट, यूपी तक।